वन माई सेल्फ रितिका एंड आज हम बात करेंगे बेसिक में आप क्या क्या करियर ऑप्शंस ढूंढ सकते हो। देर इज़ अ कॉमन मिथ कि अगर तुम बायो स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें नीट या एग्रीकल्चर में सेटल करना पड़ेगा और समहाउ तुमसे वो चीज़ें नहीं हुई तो तुम बीएससी में तो तुम्हें कोई करियर ऑप्शन नहीं है प्रोफेसर और रिसर्च में जाने के अलावा। नो, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, देयर आर ऑप्शंस, बस हमें पता नहीं है। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में 3 ऑनर्स के बारे में बात करूँगी। केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स एंड जूलॉजी ऑनर्स के स्कोप के बारे में बात करूँगी। सो आपको बस क्या करना है, बुक कॉपी लेके रखो और नोट डाउन कर लो जो भी आपका ऑनर्स है उसमें। सो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी कोई भी सब्जेक्टिव बीएससी कर रहे हो आप, आपके लिए हमेशा 3 ऑप्शंस खुला रहता है। फर्स्ट इज रिसर्च एंड पीएचडी। अब रिसर्च एंड पीएचडी में आपको करना क्या होता है, आपको अलग अलग एग्जाम्स देने होते हैं, जैसे CSIR नेट गेट एग्जाम आपका हो गया, या फिर IELTS फॉर अब्रॉड पीएचडी एंड रिसर्च। सेकेंड इज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब इसमें क्या होता है कि आपको आईजेक या IITs जैसे इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिलता है, साथ ही में आप स्टाइपेंड भी पाते हो। एंड थर्ड इज स्कूल लेवल टीचर्स। एंड इसमें क्या होता है कि आप MSc करने के बाद BEd करते हो एंड देन यू गेट जॉब इन स्कूल लेवल टीचर एज अ स्कूल लेवल टीचर। इसमें आप 10th 12th वाले बच्चों तक को पढ़ा सकते हो। एंड अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। सबसे पहले हम लेंगे जूलॉजी ऑनर्स को। देखो, जूलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है, बायोटेक एंड फार्मा कंपनीज में काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद जो है आप एनिमल हस्बेंड्रीज और आपका फिशरीज में काम करने का मौका मिलता है। प्राइवेट में भी कर सकते हो आप, एंड देयर आर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे IFS UPSC के थ्रू देके एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर फील्ड वर्क चूज कर सकते हो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, उसमें आप काम कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफिसर की तरह काम कर सकते हो आप, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, इकोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, ये सब बन सकते हो। एज अ साइंटिस्ट रिक्रूट हो सकते हो इन DRDO और ICMR जैसे इंस्टीट्यूट में। केमिस्ट्री ऑनर्स, इस फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी है एज अ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो और गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। आपको फील्ड्स बताती हूँ कि आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हो, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, पेंट, पॉलीमर्स, आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो एज अ फर्टिलाइजर मेकर, रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हो। एंड अब आपका काम क्या होगा, ड्रग एनालिस्ट बन सकते हो, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हो, फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें होती हैं बहुत सारी, जिसमें कि आप जो है PSU एग्ज़ाम के थ्रू बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हो, जैसे DRDO, CSIR के लैब में एज अ रिसर्चर काम कर सकते हो, BRC इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हो, एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर, फिर उसके बाद जियो केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हो। सो केमिस्ट्री में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट द करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बॉटनी स्टूडेंट्स। यू नो, कितना तेजी से रैपिडली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और क्रॉप ब्रीडिंग। सो सबसे पहले यही फील्ड है आपका, प्लांट बायोटेक एंड टिश्यू कल्चर। उसके बाद बहुत बड़ी 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 मल्टीनेशनल कंपनीज आपको हायर करती हैं एज अ सीड और एग्रीकल्चर कंपनीज में, सीड टेस्टिंग के लिए, क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, एंड हर्बल एंड फाइटोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हो। आयुर्वेदा, स्किन केयर, इस सब का क्रेज कितना बढ़ते जा रहा है, सब आप इसके अंदर ही आता है। आप इस सब फील्ड्स में काम कर सकते हो। सेकेंड, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज अ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आप काम कर सकते हो एज अ साइंटिस्ट काम कर सकते हो। ARI में आप प्लांट जेनेटिक्स पे काम कर सकते हो। UPSC एग्जाम के थ्रू आप फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हो, IFS एग्जाम, या फील्ड वर्क चूज कर सकते हो। देयर आर वेरी ऑप्शंस अवेलेबल इन बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें आप प्लांट वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी।